नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में, या कह लीजिए एफएओ के बारे में। फूड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जिस जैसा आपको पता है कि हमारे देश में या अन्य देशों में भी कभी कभी आप देखते होंगे कि हर एक चीज़ के जो दाम हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं। तो क्या आप कभी सोचे हैं कि इन दामों को बढ़ाने वाला कौन होता है, कौन डिसाइड करता है और इसके पीछे का कारण क्या होता है? इन सब के बारे में जो है आज हम समझेंगे कि फूड प्राइस इंडेक्स किस प्रकार से बढ़ता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है किस प्रकार से काम करता है और इसमें क्या चीज़ें मैटर करती हैं। तो जैसा आपको पता है कि पिछले 1-2 महीने में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ा है। कहने का मतलब कि जो फूड और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं उनमें दाम बढ़ा है। तो ये क्यों बढ़ा है, क्या कारण है? तो पहले जो है हम इस बात को कैटेगराइज करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो खाने की चीज़ें हैं उनको किन चीज़ों में बांटा गया है, और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड नेशन जो है इस चीज़ को परिभाषित करती है, डिफाइन करती है, उसी के आधार पर बात करेंगे। जिसमें पहला है, इसको जो है 5 कैटेगरी में बांटा गया है। आप जो भी खाते हैं उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। जिसमें पहला है अनाज, सीरियल्स, जिसमें जो है गेहूं हो गया, चावल हो गया। दूसरा आता है वेजिटेबल्स ऑयल्स, पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, और जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है आता है आप जो है देखे होंगे मीट आ गया। उसमें जो मीट का आप जो है उपयोग करते हैं। शुगर आ गया। इसके साथ साथ उस जो पांचवा है वो डेयरी प्रोडक्ट है, चाहे मिल्क हो गया, आप घी हो गया, मक्खन हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं। तो इस 5 कैटेगरी में जो है हम खाने वाली चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब इसका जो है किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, कैसे जो है काम करता है। अभी आपने जो है देखा होगा कि वेस्ट एशिया में जिस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, तो होता क्या है कि जो फूड और एग्रीकल्चर होता है वो पूरी तरीके से जो है एनर्जी और फर्टिलाइज़र पर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि आप, अगर आपके परिवार में कोई खेती करता होगा, फार्मिंग करता होगा, या आप जो है खेतों में गए होंगे, तो देखा होगा कि खेतों में जो अनाज उगता है या सब्जियां उगती हैं या दालें उगाई जाती हैं, उसके लिए पहले जो है सिंचाई की जाती है, आपको पानी देना होता है। अब पानी जो है कई जगहों पे अलग अलग तरीके से उपलब्ध होता है। बहुत जगह नहर होती हैं, बहुत जगह ट्यूबवेल होते हैं। इस प्रकार की चीज़ों के लिए आवश्यक होता है एनर्जी। अब जाहिर सी बात है कि जैसे ट्यूबवेल हो गया, उसमें जो है आपको डीजल उपयोग करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर समरसेबल है तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना होगा। ये सब जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, जैसे कि अब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि जो फार्मर क्रूड ऑयल लेके आएगा, चाहे डीजल लाए, पेट्रोल लाए, जिसके थ्रू जो है वो चलाकर पानी जो है अपने खेतों को सींचता है, उसमें जो है बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र, जाहिर सी बात है जो फर्टिलाइज़र बनता है, यूरिया बनता है, ये सब जो है गैस के थ्रू बनता है। अब वो गैस के जो है दाम महंगे हो जाएंगे, या कह लीजिए कि उसमें जो है कमी आएगी। तो होगा क्या कि उसके भी दाम जो है बढ़ जाएंगे। अब जिससे सिंचाई करता था वो भी महंगा हो गया, जिस फर्टिलाइज़र का यूज़ करता था वो भी महंगा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो उत्पादन होगा उस पे जो है प्रभाव पड़ेगा ही। किसान भी जो है अपने जो है चीज़ों को जो है महंगा कर देगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो है फ़र्क पड़ता है कि अगर एनर्जी और फर्टिलाइज़र का जो है सप्लाई खराब हुआ तो इसका जो है सीधा प्रभाव हमारे खानों पे पड़ता है, फूड पे पड़ता है। अब जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो ऑयल है, जो एडिबल ऑयल है, खाने वाला जो ऑयल है, हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। अब जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। अब जैसे वेस्ट एशिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस रास्ते से ये सब होके आते हैं वो जो है रुका हुआ है, और जहाँ से होकर आता है अगर उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट हुआ या ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ा,
तो उसका सीधा प्रभाव जो है हमारे खाद्यान्न चीज़ों में भी पड़ता है। इस तरीके से जो है इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे खाने और पीने की चीज़ों में पड़ता है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो यही है कि पहले जो है एनर्जी, साथ ही साथ फर्टिलाइज़र और ट्रांसपोर्टेशन, इन सब का जो है प्रभाव हमारे देश में भी पड़ता है और इस तरीके से हर जगह पे पड़ता है। इसीलिए जो है एक इंडेक्स बनाया गया है कि हम जो है इन्फ्लेशन को, हम जो है फूड के प्राइस को जो है एक मानक रूप में देकर उसको सही तरीके से स्टेबलाइज करें, ताकि पता हो कि हाँ फूड का रेट किस तरह प्रकार से जो है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ वो बढ़ रहा है। अब ये चीज़ें जब क्रिएट हुई, वेस्ट एशिया में जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि चीज़ों में जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, थोड़ी महंगी हुई है, कुछ परसेंट जो है खाने की चीज़ों में जो है दाम बढ़ा है। तो ये जो है इस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं। तो फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि एक मानक सेट किया गया है कि फूड का जो प्राइस होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन अगर बढ़ता है वो, तो उसके पीछे का क्या कारण है ये भी जो है हमने इस वीडियो में समझा। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझे होंगे, आपने जो है इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं कमेंट करिए, बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम इन विषयों को पूरी गहराई के साथ समझ सकें, जान सकें और अपनी जो है राय प्रस्तुत कर सकें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इस पे जो है बात करें आप तक जो है ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज इतना ही। नमस्कार।